जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में बॉलीवुड के सिंगर सुदेश भोसले जी उपस्थित हैं। जिस तरह से लॉन्चिंग हो रही है आशा भोसले 90 एट द रेट, फिर आशा भोसले एट एट द 90 रेट वो जो फिर आते नहीं हैं फिर आते। नहीं आते हैं, इस तरह का एक यहाँ पे शो लॉन्चिंग देखने को मिला है सर। इसमें आपकी भी उपस्थिति रही और वाकई में आप अगर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं तो आशा भोसले जी के कदमों पे आप चले हैं और वाकई में उनके वजह से आपको मान सम्मान भी मिला। आज जो शोहरत है वो तो आपने अपनी खुद को मुकाम से आपने हासिल किया ही है। 40 साल गुजर गए आपने संगीत की दुनिया में लोगों को, आम जनताओं का दिल में बसकर दिलों को जीतने का काम आपने किया है। लेकिन सवाल भी मेरा इसी तरह से होगा कि आज आप यहाँ पे आए हैं और भी सवालें बातें होंगी। और जो संगीत एक ऐसी दुनिया है कि वाकई में जो दिल और दिमाग में जिस तरह से फीलिंग होती है, जो महसूस करता है वाकई में वही सिंगर होता है। इसी पे चर्चाएं आपसे होगी, क्या जी। कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक के माहौल में बड़ा हुआ। माताजी गायिका थी, मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर क्लासिकल सिंगर थी आगरा घराने की, और साथ में मेरे पिताजी पेंटर थे। तो मैं पहले 74 से 82 तक फिल्म बैनर्स पोस्टर पेंट किया था। मेरे हाथ के लगे हुए बैनर्स हैं प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ण। तो मैं आर्ट पेंटर भी हूँ और गायक भी हूँ। और 82 में ऐसे ही मैं मिमिक्री करते करते लोगों अलग अलग आवाज़ों में गाते गाते अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ निकली और मैं करता था मस्ती। लेकिन जिस दिन से आशा जी ने मुझे स्टेज पे देखा एसडी बर्मन का गाना गाते, वो अपने साथ ले गई और मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद कहते ना, मुझे एज अ सिंगर लोग देखने लगे, एज ए एंटरटेनर देखने लगे। और आशा जी का मुझ पे क्या भरोसा है, मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। तो वो हर शो में कहती सुदेश तू मेरे साथ रहेगा। और कुछ शोज में मैं नहीं था कुछ कारणवश, तो उस दिन आशा जी ने मुझे कहा सुदेश तू नहीं था ना, मैंने डुएट नहीं गाए, मैंने सोलो गा के शो खत्म किया, तू होता तो ही मैं डुएट गाता। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या चाहिए। सवाल भी ये भी था सर कि गाना एक आपका था ले चुम्मा आज ही वादा है, इस तरह के जो गाने थे वाकई में आम जनता तो थी उन्होंने, उनको भी दिलों में ये गाने दिल में और धड़कन में बैठी हुई थी और वो आवाज़ आज भी गूंजता है। वो भी आवाज़ आम जनता जो आपकी परफॉर्मेंस थी वाकई में उसको सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। वो भी, और संगीत एक तो दुनिया लोग अपने अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन सर आज भी जब आपकी आवाज़ उस स्टेज पर कभी गूंजती तो वाकई में लोग सुनने के लिए बेकरार होते हैं। सर ऐसा क्या जादू आपने कर दिया है, आम जनता आज भी आपके पीछे? एक्चुअली क्या है ना, मैं पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी एक्टर की आवाज़ में प्लेबैक सिंगिंग का एक्सपेरिमेंट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जुम्मा जुम्मा दे दे। और आज भी लाखों लोग ऐसे, मैं जब पूरे दुनिया में घूमता हूँ कि उनको यकीन नहीं होता है कि ये गाना अमिताभ बच्चन ने नहीं गाया। तो मैं भी सोचता था यार मेरे भी 1000 गाने हो, 5000 गाने हो, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसा गाना दिया जो 1000 गानों के बराबर। अब 33 साल हुए, आज भी मैं स्टेज पे कदम रखता हूँ तो आवाज़ आती है जुम्मा करके। तो वो एक बहुत बड़ा लक्ष्मी जी, प्यारे जी, अमित जी, शशि कपूर जी का ये आइडिया था। बोले लक्ष्मी जी अमित जी से नहीं, इन्हीं से करवाएंगे। तो उनकी आइडिया थी। तो वो सुदेश भोसले जब स्टेज पे आता है तो लोग बोलते गाना तो मिलेगा, आज हमको एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने गाना भी दिया है, मिमिक्री भी दी है। तो मैं जब स्टेज पे आज जाता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं क्लासिकल सुनाऊंगा, गज़ल सुनाऊंगा, कोई ज्ञान नहीं बांटता हूँ। मैं ये 2-2.5 घंटे मैं वादा करता हूँ लोगों से कि आपको मैं खुश करके भेजूँगा। तो उसमें फिर असरानी जी की आवाज़ हो, एस डी बर्मन जी की आवाज़ हो, आर डी बर्मन साहब हो, किशोर दा हो या अमिताभ बच्चन हो, तो वो ऊपर वाले ने मुझे एक आर्ट दी कि लोगों से कनेक्ट होकर कैसे परफॉर्म करना है। और वो आशीर्वाद मुझे किशोर दा से मिला, क्योंकि 82 से 87 तक मैंने किशोर दा के साथ भी काम किया। जी बिल्कुल, सवाल भी और कुछ भी रह गए हैं सर कि आपने तो आम जनताओं को तो लुभाया ही लुभाया, लेकिन कई बात जब आती है संगीत की कंपटीशन, अभी आप पूरे देश में पूरे कंपटीशन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन चल रहा है संगीत हो, अब नए नए प्रकार के नए सोच विचार आ रहे हैं, नए लोग अलग, जैसे अभी आशा भोसले जी ने कहा था कि नए और सीधे गाने चले, क्योंकि हम क्लासिकल एक हार्ड सॉन्ग्स होता था, आप लोग बहुत बखूबी से उसको निभाते थे। वो तो बहुत बड़ी बात है सर, क्लासिकल सबके बस की बात नहीं।
तो सर ये आम जनता अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, नई नई तकनीकें किस तरह से लाना चाहेंगे? क्या वाकई में क्लासिकल को लेकर ही और कुछ नई तकनीकों में आप लोग की भी आवाज़ बदल सकती है, उसी तरह से हो सकती है? सबसे पहले तो अगर आपको गायक बनना है या संगीतकार बनना है, सबसे पहले जो उसका बेस होता है, फाउंडेशन, वो है क्लासिकल, हिंदुस्तानी का, वो आपको सीखना ही चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि नए लोग जो हैं एकदम बेकार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत मतलब इस अभी छोटी छोटी उम्र में जो बच्चे कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस हमें था नहीं उस वक्त, लेकिन सिर्फ उनको ना सही तरीके से उनके माता पिता ने गाइड करना चाहिए, न कि थोड़ा सा मेकअप कर लिया, थोड़ा सा डांस कर लिया और पैसे कमाने लगे। पैसे तो बाद में मिलेंगे, पहले एक अच्छा आर्टिस्ट बनो और फिर। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुराने ही गाने अच्छे थे, आज के अच्छे हैं ना, वरना फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन ये जो शॉर्टकट वाला मामला है ना, ये जवानों ने थोड़ा लेकर के थोड़ा रियाज भी करना। चलते चलते ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुना दीजिए सर, आपकी आज भी आवाज़ों के लिए लोग बेताब है, बेकरार है सर। अच्छा, ये गाना मैं उस शो में नहीं गाऊंगा क्योंकि आशा जी का शो है, लेकिन एक गाना जो अभी भी लोगों को डाउट लगता है कि मेरा है कि नहीं है, ये गाऊंगा। अरे बादशाह की देख रहा तो सही, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोना, सोन तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। है कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, माफिया से शावा शावा। ये है हमारे सिंगर सुदेश भोसले जी, जो मुखड़ा है, जो आवाज़ है, जो क्लासिकल जो संगीत की जो आवाज़ें इनकी गुनगुनाती थी, उनमें वाकई में इस माँ सरस्वती का वास जो मुखड़े पर है, वाकई में झुमझुमा देता है ये आवाज़। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।